Hello guys, these are MCQs, multiple choice questions on the last lesson from your book Flamingo, and this is video 1 of 2. There will be 2 videos on this lesson on the multiple choice questions of this lesson. प्यारे विद्यार्थियों, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मैं आप सब के लिए लेके आया हूँ 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए. द लास्ट लेसन बाय अल्फोंस डॉटे MCQs वीडियो नंबर 1 of 2. There will be 2 videos. First question is, who is the writer of the last lesson? The last lesson के राइटर कौन है? And you have 4 options. आपके पास 4 ऑप्शंस हैं. पहला ऑप्शन है अनीस जंग, दूसरा ऑप्शन है अल्फोंस डॉटे, सलमा लेगरलॉफ या विलियम डगलस. 4 ऑप्शन में एक सही आंसर है. आपको देखना है कि कौन सा सही आंसर है. तो आपको बता दूं कि अल्फोंस डॉटे इज द करेक्ट आंसर और ये सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है. सेकंड क्वेश्चन लेके चलते हैं. फिल इन द ब्लैंक गिवन इन द फॉलोइंग लाइन ऑफ द टेक्स्ट. ये टेक्स्ट की लाइन है, इसमें एक खाली जगह दी हुई है, ब्लैंक है, और आपको इस ब्लैंक को भरना है. 4 ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन आपको लगता है उसको देखते हुए आपको इसको फिल अप करना है. द लाइन इज, द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ 30-year वॉर, ट्रोजन वॉर, फ्रैंको प्रचिन वॉर या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. ये जो लेसन है द लास्ट लेसन, इस लेसन की जो कहानी है वो किन दिनों की है? क्या ये 30-year वॉर में सेट हुई थी, या फिर ट्रोजन वॉर का वक्त है, या फिर फ्रैंको प्रचिन वॉर की बात है ये, या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात है? तो इसका करेक्ट आंसर इज 3. फ्रैंको प्रचिन वॉर के दौरान की ये सिचुएशन है इस लेसन में. थर्ड क्वेश्चन लेके चलते हैं. फिल इन द ब्लैंक गिवन इन द फॉलोइंग लाइन ऑफ द टेक्स्ट. टेक्स्ट की एक और लाइन है और इसमें भी ब्लैंक दिया हुआ है और आपको 4 ऑप्शन में से देख के जो सही ऑप्शन है वो चुनना है और आंसर देना है. एट द टाइम प्रशिया कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ. फ्रैंको पर्शियन वॉर की बात है, आप जानते ही हैं. तो प्रशिया उन दिनों में कुछ कंट्रीज जो मौजूदा समय में कुछ कंट्रीज हैं उनका ही मिला जुला रूप था. तो प्रशिया में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं? 4 ऑप्शन है. इंग्लैंड, जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया, या जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया, या रशिया, जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया, या ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया. तो आप जानते ही इसका सही आंसर क्या होगा. जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया को कुल मिला के उन दिनों में प्रशिया नामक कंट्री से ये जो ग्रुप था नेशंस, इसको जाना जाता था. लेट्स प्रोसीड टू द फोर्थ क्वेश्चन. इन दैट वॉर which 2 districts of France had passed into Prussian hands. उस युद्ध में फ्रांस के कौन से 2 डिस्ट्रिक्ट प्रशिया के काबू आ गए थे, प्रशिया के आधिपत्य में चले गए थे? अल्सेस, शैम्पेन, पेरिस और अल्सेस ब्रिटनी एंड कोरिसिका, अल्सेस एंड लोरेन. आप जानते हैं कि दीज वर 2 डिस्ट्रिक्ट. अल्सेस एंड लोरेन की बात इस लेसन में होती है. फिफ्थ क्वेश्चन. हु थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स इन दिस लेसन. इस लेसन में एक लड़के की, एक बॉय की बात चलती है जो उस दिन स्कूल नहीं जाना चाहता और दिन को वो स्कूल से बाहर या घर से बाहर बिताना चाहता है. और ये लड़का कौन है उसका नाम आपको देना है. लोरेंजो है, फ्रेंज है, फर्डिनेंड है और मैकफ्लैक्नो है. कौन सा है? तो इसमें फ्रेंज नामक बॉय की बात चलती है इस लेसन में, आप सब जानते हैं. Why did फ्रेंज want to stay away from school that day? फ्रेंज नामक ये लड़का उस दिन, जिस दिन की ये कहानी है, जिस दिन स्कूल का जिक्र किया गया है, तो उस दिन ये स्कूल में क्यों नहीं जाना चाहता? क्या डर है इसको स्कूल में जाने से? ऑप्शन 1 इज बिकॉज द वेदर वॉज सो वार्म. मौसम बहुत अच्छा था जो इसको बार बार आकर्षित कर रहा था, या फिर बिकॉज ही वॉज अफ्रेड ऑफ द पनिशमेंट फॉर नॉट डूइंग हिज होमवर्क, या उसको पनिशमेंट का डर था कि टीचर उसको पनिशमेंट देंगे क्योंकि इसने अपना होमवर्क नहीं किया, या बिकॉज ही हैड ऑलरेडी मेड ए प्रोग्राम विद हिज फ्रेंड्स टू गो टू द रिवर सार,
या इसने अपने मित्रों के साथ सार नामक नदी पर जाने की प्लानिंग कर ली थी। तो 3 ऑप्शन है, 3 में से कौन सा सही होगा आपको बताना है। तो आंसर इसका है सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, बिकॉज ही वाज अफ्रेड ऑफ पनिशमेंट फॉर नॉट डूइंग हिज होमवर्क। टीचर ने एम हमेल ने इसे होमवर्क दिया था और वो होमवर्क इससे नहीं हुआ, इसने नहीं किया। दैट्स व्हाई ही वाज अफ्रेड ऑफ गोइंग टू स्कूल दैट डे। 7th क्वेश्चन इज हु वर ड्रिलिंग इन द ओपन ग्राउंड एट द बैक ऑफ द सॉ मिल। जो आरा मशीन थी, सॉ मिल का मतलब क्या है यहाँ पे, आरा मशीन। जो आरा मशीन थी उसके पीछे एक ग्राउंड था, खुला ग्राउंड था। तो वहां पे कौन ड्रिल कर रहा था? द प्रशियन सोल्जर्स, प्रशिया के सोल्जर्स, या द रशियन सोल्जर्स, फ्रेंच सोल्जर्स, नन ऑफ द अबव, इनमें से एक नहीं। तो 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आप जानते हैं, द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग इन द ओपन ग्राउंड देयर। 8th क्वेश्चन इज व्हाट होमवर्क डिड फ्रेंड्स हैड नॉट लर्न्ड। फ्रेंड्स नामक लड़के ने क्या होमवर्क नहीं किया था? क्या होमवर्क मिला था जो उसने लर्न नहीं किया था, आपको ये बताना है। रूल्स अबाउट नरेशन, नरेशन के रूल्स, नरेशन आप जानते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल दिए थे। या रूल्स अबाउट पैसिव कंस्ट्रक्शन, पैसिव एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के रूल्स उसको लर्न करने थे। या फिर रूल्स अबाउट पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स के रूल उसको लर्न करने थे। या रूल्स अबाउट प्रेपोजिशंस, या उसको प्रेपोजिशंस के रूल लर्न करने थे जो उसने नहीं किए। तो करेक्ट आंसर इज रूल्स अबाउट पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स के जो रूल होते हैं वो उसने लर्न नहीं किए थे। 9th क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक गिवन बिलो इन द लाइन ऑफ द टेक्स्ट। टेक्सुअल लाइन है तो इसमें एक ब्लैंक दिया हुआ है, उसको आपको फिलअप करना ऑप्शन में से लेके एक। फॉर द लास्ट डैश ईयर्स ऑल अवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर। तो पिछले वर्षों से, कितने वर्षों से, आपको नंबर यहाँ पे ऑप्शंस में से देख के भरना है कि कितने वर्षों से जितने भी बैड न्यूज़ थे वहीं से आए थे। ऑप्शन इज 2 वर्षों से, या फॉर द लास्ट 3 इयर्स, या फॉर द लास्ट 4 इयर्स, फॉर द लास्ट 5 इयर्स। कितने वर्षों से वो बैड न्यूज़ वहाँ पे आए थे? द आंसर इज फॉर द लास्ट 2 इयर्स। Okay. Question 10. What was the name of the blacksmith who had a comment on Friends when the latter was going to his school? Latter का मतलब यहाँ पे Friends के लिए आया है। जब Friends स्कूल जा रहा था तो रास्ते में ब्लैकस्मिथ इसने खड़ा देखा था। ब्लैकस्मिथ था और उसका अप्रेंटिस भी उसके साथ था। ये बुलेटिन बोर्ड के पास खड़े थे, कुछ पढ़ रहे थे। What was the name of the blacksmith? ब्लैकस्मिथ ने फ्रेंच के बारे में एक कमेंट भी दिया था, तो आपको यहाँ पे सिर्फ ब्लैकस्मिथ का नाम बताना है। वेक्टर, वेक्टर या वेचटर कहो इसे, टैपलो, वॉल्टर या वैरन। क्या नाम था इसका? वेचटर इसका नाम था, या वेक्टर इसका नाम था। चार साइलेंट भी हो सकता है, वेचटर भी कहा जा सकता है, और वेस्टर फ्रेंच लैंग्वेज का ये वर्ड है, फ्रेंच नाउन है। तो आप देख सकते हैं इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या हो सकती है, वेचटर या वेक्टर या वेस्टर। 11th क्वेश्चन लेके चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द टीचर इन द लेसन द लास्ट लेसन। इस लेसन में टीचर का नाम क्या है? एन हमेल, एम हमेल, एस हमेल या एल हमेल। आप जानते हैं कि एम हमेल इज द नेम ऑफ द टीचर in this lesson. Question 12 is on which days या day was M. Hamel habitual of wearing his special dress? M. Hamel जो टीचर है, कौन कौन से दिनों को वो अपनी स्पेशल ड्रेस पहनते थे, उन दिनों उसके बारे में बताना है। ऑन संडेज एंड हॉलीडेज, ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, या ऑन क्रिसमस डेज, या नन ऑफ द अबव। तो आपको बताना है कि कौन से दिनों में वो उस ड्रेस को पहनते थे। ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज ये टेक्स्ट में दिया हुआ है, तो ये आप कर सकते हैं, ये सही आंसर है। जब तक आप टेक्स्ट को बारीकी के साथ माइन्यूटली नहीं पढ़ोगे तब तक आपको ये चीज़ें समझ नहीं आ सकती, आपको याद नहीं है, रट्टा मारना पड़ेगा आपको फिर। क्वेश्चन 13 इज व्हाट वाज द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट। यहाँ पे मी को अंडरलाइन किया, टेक्स्ट की लाइन है व्हाट वाज द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट। यहाँ मी कौन है? हु इज मी इन द अबव लाइन टेकन फ्रॉम द टेक्स्ट ऑफ द लेसन, द लास्ट लेसन। ऑप्शन इज वेचटर या वेक्टर या वेस्टर, फ्रेंड्स या एम हमेल या वन ऑफ फ्रेंड्स फ्रेंड्स।
तो आपको मी को बताना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स की बात चल रही है, फर्स्ट पर्सन में चलता है आई और मी, ये प्रोनाउन यूज हो रहे हैं इस लेसन में। फ्रेंड्स इज द नरेटर, अल्फोंसो डॉटे इज नॉट द नरेटर इन दिस लेसन। इस लेसन में जो राइटर हैं वो नरेटर नहीं है, नरेटर होते हैं जो कहानी सुना रहे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स नाम का लड़का अपनी कहानी सुना रहा है। 14th क्वेश्चन इज हु सेड द फॉलोइंग लाइन। ये नीचे दी गई लाइन है टेक्स्ट की, ये किसने गए थे। डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। ये शब्द किसने गए थे। फ्रेंड्स, एम हमेल, वन ऑफ फ्रेंड्स फ्रेंड्स, या वेस्टर ने या वेक्टर ने। तो ये वेक्टर ने कहे थे, जो ब्लैक स्मिथ था उसने कहे थे। 15th question is find out the correct option from the given four below to provide the correct meaning of the underlined word in the following line of the text। नीचे टेक्स्ट की लाइन दी गई है जिसमें एक वर्ड अंडरलाइन किया गया, तो ऑप्शंस में उसके मीनिंग दिए हुए हैं, आपको उस मीनिंग को बताना है कौन सा करेक्ट मीनिंग है। द लाइन इज यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज ए ग्रेट बसल which could be heard in out in the street। तो सीन, बसल का मीन सीन है या साइलेंस है या ख्वाल है या एक्टिविटी है। तो इसका अर्थ है बसल मीन्स एक्टिविटी। हसल एंड बसल आपने सुना होगा, रौनक मेला जिसे कहते हैं। 16th क्वेश्चन इज फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द गिवन फोर बिलो टू प्रोवाइड द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग लाइन। उसी तरह का क्वेश्चन है, अंडरलाइंड वर्ड है, उसका मीनिंग आपको करेक्ट मीनिंग को टिक करना है। ब्लस्ट, यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ट एंड हाउ frightened I was। ब्लस्ट का मीनिंग देना, when face become pink reddish, या when the face become red in anger, when the face becomes twisted in disgust, या when the face becomes green with jealousy, when the face becomes pink और reddish। शर्मीलेपन में जब चेहरा गुलाबी हो जाता है या लाल हो जाता है, that is called blushing। ब्लश करना, शर्मा जाना। 17th question is what type of a cap had the teacher M. Hamel put on his head। उस दिन एम हमेल ने किस तरह का टोप पहना हुआ था, कैप किस तरह की पहनी हुई थी। ए ब्लैक सिल्क कैप, ए येलो सिल्क कैप, अ ग्रीन सिल्क कैप या वाइट सिल्क कैप, किस रंग की कैप थी। तो ये थी ब्लैक सिल्क कैप थी, सिल्क की बनी हुई ब्लैक रंग की कैप थी। आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो को लेते हैं, उसके बाद सेकंड वीडियो लेके मैं फिर आऊँगा। तो क्वेश्चन है, फ्रेंड्स सेड, फ्रेंड्स ने कहा, बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वाज, जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइज किया, हैरान किया, वो क्या थी। व्हाट वाज द थिंग दैट सरप्राइज्ड हिम मोस्ट, कौन सी चीज़ ने फ्रेंड्स को सरप्राइज किया। दैट ऑल द स्टूडेंट्स हैड आल्सो वोर्न ग्रीन ड्रेसेस, सभी विद्यार्थियों ने हरे रंग की ड्रेस पहनी हुई थी। दैट सम ऑफ द स्टूडेंट्स स्टूड ऑन देयर बेंचेस, क्या क्लास में कुछ बच्चे अपने बेंचेस पे खड़े थे, उनको सजा मिली हुई थी, पनिशमेंट थी ये। That some village people were also sitting on there in the class, या कुछ गांव के लोग क्लास में बैठे हुए थे। इस बात ने फ्रेंड्स को सबसे अधिक हैरान किया। तो यही आंसर है, थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लास के पीछे वाले बेंचेस पे गांव के लोग, कुछ मोजिज आदमी बैठे हुए थे। और एक क्वेश्चन और है, ऑन विच बेंचेज वर द विलेज पीपल सिटिंग, कौन से बेंचेज पे बैठे हुए थे। ऑन द बैक बेंचेज, पीछे वाले बेंचेज पे, ऑन द फ्रंट बेंचेज, सामने वाले बेंचेज पे, ऑन द थर्ड एंड फोर्थ बेंचेज, तीसरे और चौथे बेंच पे, या ऑन द सेकंड बेंच ओनली, या सेकंड बेंच पे सिर्फ। तो आपको पता ही है बैक बेंचेस पे वो बैठे हुए थे। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो 1 ऑन द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन द लेसन, द लास्ट लेसन रिटन बाय अल्फोंसो डॉटे, मेंट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। तो 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ये MCQs थे जो हमने किए। आधे MCQs और हैं, तो वीडियो 2 लेके मैं फिर आऊँगा। टिल देन एंजॉय योरसेल्फ, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।